Buona tarde, Cules. ¿Cómo estás? Come, let's talk about the El Clasico game and our next game against Real Betis in the round of 16 Copa del Rey. मेरे इन दोनों गेम्स के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो आपको वो गेम कैसी लगी और हमारा स्कोर लाइन क्या होने वाला है अगेंस्ट रियल बेटिस। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। राइट ऑफ द बैक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। हमेशा मैंने बोला है कि अगर बार्सिलोना एक गोल कंसीड कर लेती है या हमें ट्रेल करना होता है तो हम बहुत ही ख़राब खेलते हैं, बट ये वाले एल क्लासिको में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी मेड अ कमबैक इवन दो हमने दो अच्छे चांसेस बनाए थे। बाय द 4th मिनट एक शॉट मारा था लमीन यमाल ने और एक हेडर मारा था रफीनिया ने। हम 2-0 हो सकते थे बट कोर्टुआ ने सेव कर लिया। उसके बाद एम्बापे ने गोल मारा और हम 1-0 डाउन हो गए थे। वी वर प्रेसिंग हाई, अनफॉर्चुनेटली कसाडो से बॉल मिस हुई और एम्बापे को मिली। विनी को मिली, विनी ने रन बनाई सेंटर सर्कल के अराउंड, उसके बाद एम्बापे को दी। एम्बापे वेंट ऑन अ सोलो रन और गोल मार दिया। थोड़ी बाल्डे की मिस्टेक थी और रियल मैड्रिड ने लीड ले ली। इन सब के बीच में इनिगो मार्टिनेज भी इंजर हो जाते हैं। इन गेम अराउखो के बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर एक ब्रिलियंट बॉल बाय रॉबर्ट लेवेंडोस्की थोड़ा ड्रॉप करके होल्ड अप प्ले, लिंक अप प्ले कर रहे थे। वो थोड़ा नीचे उतरे, बुस्केट्स की तरह आए और उन्होंने थ्रू बॉल डाली। यमाल निकल गए आगे बट ही स्टिल हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मेसी टाइप फिनिश, वो कटे अंदर उन्होंने चुआमेनी को पता नहीं कहाँ भेज दिया और व्हाट अ फिनिश। नो पावर, ऑल प्लेसमेंट एंड कोर्टुआ वाज बीटन और मैच 1-1 हो गया था और उनकी सुपर सेलिब्रेशन लाइक नेमार। फिर हमारे कॉम्बोज बन रहे थे, ट्राइंगल्स बन रहे थे, पासिंग चल रही थी और एक बॉल आती है डी में गावी के पास। गावी कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, कामाविंगा उनके थाई पे मारते हैं। आई थिंक दैट वाज अ रेड कार्ड बट नहीं दिया खिल मनसानो ने, विच इज़ फाइन, अब फर्क नहीं पड़ता। एंड वार चेक हुआ, पेनल्टी दे दी एंड स्टेप्ड अप रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अमेजिंग प्लेसमेंट और मैंने कहा था कि अगर लेवेंडोस्की गोल मारेगा और रफीन अपने चांसेस लेगा वी विल विन द मैच। और व्हाट अ प्लेसमेंट लेवेंडोस्की और 2-1 हो चुका था इवन दो 1-0 डाउन थे। एंड देन उसके 4 मिनट बाद हम एक चीज़ के लिए कुंडे को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, यार ये राइट बैक है बट इसकी क्रॉसिंग अच्छी नहीं है, ये अच्छे बॉल्स अंदर नहीं डाल पाता। एंड ही प्रूव्ड अस रॉन्ग। आए वो आगे रन बना के, उन्होंने अमेजिंग बॉल डाली टू रफीनिया एंड रफीनिया ने मारा एक सॉलिड पावरफुल हेडर टू बीट आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड, टिबो कोर्टुआ, एंड 3-1। बाय द 38 मिनट हम 3-1 हो भी चुके हैं। अब रियल मैड्रिड हम पे चढ़ के खेलने का ट्राई कर रही थी बट हम बहुत हद तक गेम कंट्रोल कर रहे थे। इतने सारे स्टॉपेजेस हुए थे, इतने सारे गेम रुकी थी तो 9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था और 45+9 में एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक कॉर्नर मिलता है रियल मैड्रिड को और वो पास जो है रॉड्रिगो मिसप्लेस कर देते हैं, बार्सिलोना के प्लेयर को दे देते हैं और वहाँ से काउंटर अटैक पड़ता है। रफीनिया भागते हैं ही सॉस की बाल्डे पीछे से आ रहे हैं। ही कट्स इन, थोड़ा पीछे वो आते हैं और बॉल डालते हैं बाल्डे को। बाल्डे इज 1-on-1, ही प्लेसेस द बॉल, बीट्स टिबो कोर्टुआ एंड इन द फर्स्ट हाफ वी आर ऑलरेडी 4-1। एज बार्सिलोना फैंस वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। पहले हाफ में एक गोल खाने के बाद हम ऑलरेडी 4-1 कर चुके हैं। सेकेंड हाफ शुरू होता है एंड रियल मैड्रिड, हमें पता था हाई इंटेंसिटी से आने वाली है। 47th मिनट में रॉड्रिगो को एक वॉली मिलती है एंड ही इज वाइड ओपन। इतनी सारी स्पेस उसको कैसे मिल गया, आई एम स्टिल सरप्राइज। ही शॉट और बॉल पोस्ट से लग के बाहर हो जाती है और वो वहाँ पे अगर 4-2 हो जाता तो मैच बिल्कुल चेंज हो सकता था बट नहीं हुआ। और उसी शॉट के बाद जो गोल किक आती है वहाँ से एक मूव शुरू होती है। 20-25 मिनट्स बाद बॉल निकलती है आगे, इवेंचुअली रफीने के पास आती है। रफीने निकल चुके हैं अकेले, हिज ऑन हिज बाइक निकल रहे हैं 1-on-1, थोड़ा कट बैक करते हैं क्योंकि पीछे से रनर्स डिफेंडर्स चुआमेनी आ रहे हैं, वो थोड़ा लेफ्ट की साइड जाते हैं। शॉट 47 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे हमने 5-1 कर दिया है। वी आर बॉलिंग राइट नाउ इन द फाइनल। अब यहाँ पे हमें लगा कि हम तो मैच कंफर्टेबली जीत तो चुके हैं, अब यहाँ पे ह्यूमिलिएशन करनी है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच हैड अदर आइडियाज, आवर कीपर हैड अदर आइडियाज। एक अमेजिंग बॉल आती है शेजनी के पास और शेजनी वाज बीटन। वहाँ पे एम्बापे लेफ्ट साइड पे काट के उनको निकल ही गए थे एंड शेजनी ने अपनी टांग बाहर कर दी। लकीली वो डील के बाहर था वरना पेनल्टी हो सकती थी। वार चेक होता है एंड इट्स अ रेड कार्ड फॉर शेजनी एंड वी आर अ 10-man टीम बाय द 59th मिनट। अब यहाँ पे हांसी फ्लिक एकदम से क्विक थिंकिंग करते हैं, उन्हें क्या करना है, पेनिया को तो लाना ही लाना है। तो हांसी फ्लिक क्या करते हैं, गावी और लमीन यमाल को हटाते हैं एंड इन केम डैनी ओल्मो एंड इन्याकी पेनिया। अब इसी मूव का जो फाउल था वहाँ पे स्टेप अप करते हैं रॉड्रिगो टू
टेक द फ्री किक एंड पेनिया क्योंकि ढंग से उन्होंने वार्म अप नहीं किया हुआ या वो रेडी नहीं थे, शॉट मारते हैं वो फार पोस्ट पे और गोल 5-2। द मैच इज 5-2 एंड आई कैन नॉट बिलीव माई आईज कि ये हो क्या रहा है। 10 मैन टीम है, 5-2 स्कोर चल रहा है, क्या यहाँ से रियल मैड्रिड कम बैक करेगी? देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी रियल मैड्रिड कैन डू दैट। वो मॉड्रिच भी उतार देते हैं एंड दे हैव 30 मिनट्स टू स्कोर 3 more गोल्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज बार्सिलोना। ऑल्मो आते ही उन्होंने गेम कंट्रोल किया, बिल्कुल प्रेस रेजिस्टेंट लगे, जहाँ पे हम पे बहुत सारा प्रेशर था, अब्जॉर्ब करके उन्होंने हमारे हाफ से सेंटर सर्कल और आगे उनके थर्ड हाफ में बॉल पहुंचाई एंड ऑल्मो हैड एन अमेजिंग गेम। जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी और हमें लग रहा था कि ऑल्मो नहीं होंगे तो क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, ऑल्मो प्रूव्ड हिज वर्थ। ही शोड दैट ही शुड प्ले फॉर दिस टीम, नो डाउट। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगा मार्क कासाडो के बारे में। इवन दो रफीनिया वाज द मैन ऑफ द मैच, मार्क कासाडो भाई क्या गेम खेला है। ही हैड एन अमेजिंग गेम, लव्ड हिज परफॉर्मेंस। उसने डुओज जीते इतने सारी टैकलिंग करी है, डिफेंसिवली वाज सॉलिड, बॉल विन करी हमारे लिए। मार्क कासाडो वाज सो इंपॉर्टेंट। इवन लास्ट क्लासिको में ही प्लेड एन अमेजिंग मैच, अपने आप को उन्होंने अनाउंस किया एंड इवन इन टुडेज गेम मार्क कासाडो वाज ब्रिलियंट। अब आराउखो के बारे में बात करते हैं। आराउखो वाज अमेजिंग। अगर कोई डाउट है कि ही शुड स्टे फॉर द क्लब या हमें उन्हें बेच देना चाहिए, ही शुड डेफिनेटली स्टे, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज को इंजरी हो गई है। ही वुड बी आउट फॉर 5 वीक्स, सो 8 मैचेस कम से कम मिस करेंगे। तो वी नीड आराउखो टू स्टे। क्रिस्टियनसन भी वापस आ गए हैं, बट आराउखो ने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा के सबको बता दिया कि दैट्स वाई ही शुड स्टे एट बार्सिलोना। लमीन यमाल एंड रफीनिया हैड वन ऑफ देयर बेस्ट गेम्स। क्या यमाल खेले, इवन दो ही वाज डिसअपॉइंटेड कि रेड कार्ड की वजह से उनको उतार दिया। हांसी फ्लिक ने उनको समझाया भी उसी टाइम पे कि उनको क्यों हटाया है, बट अमेजिंग गेम बाय लमीन यमाल, मस्त खेले। रफीनिया तो हैड अ 10 out of 10 गेम, बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। रफीनिया फॉर बालोन डोर। मैं थोड़ा बोलते हुए ये झिझक रहा हूँ, बट रियली आई फील रफीनिया फॉर बालोन डोर। पाउ कुबार्सी भी अमेजिंग खेल रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 17 साल के बच्चे हैं। इतना एलिगेंट, इतना काम और कंपोज रहते हैं अंडर प्रेशर। क्या टैलेंट है यार। हमारे जो लामासिया है, उन्होंने हमको इतने बढ़िया प्लेयर्स, इतना बढ़िया टैलेंट दिया। सो चलो यार, एल क्लासिको के बारे में तो बात हो गई है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट गेम जो है वेंसडे रात को 1:30 AM अगेंस्ट रियल बेटिस, राउंड ऑफ 16 कोपा डेल रे। यार आई थिंक ये कंफर्टेबल विन होनी चाहिए। जो हमारा पिछला मैच था ला लीगा का अगेंस्ट रियल बेटिस, वो हम 2-1 जीत रहे थे। 90+3rd मिनट पे हम किसी तरह वो गेम हार गए। उस गेम में हम थोड़े शेकी लगे थे। रियल बेटिस हम पे फुल अटैक करी थी, बट वो हमें गेम जीत जानी चाहिए थी। एंड लुकिंग एट रियल बेटिस करंट फॉर्म, आई थिंक वी शुड विन दिस गेम कंफर्टेबली। यार अगर मैं ला लीगा के बारे में बात करूँ रियल बेटिस के फॉर्म की, तो पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक ही गेम जीता है। वो बिल्कुल भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। वो उन्होंने विलर रियल के अगेंस्ट जीता था। अदर देन दैट उनके अगर पिछले मैचेस हम उठा के देखें, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और वो राउंड ऑफ 32 में भी उन्होंने एक सेगुंडा डिवीजन की टीम है ह्यूएस्का को सिर्फ 1-0 हरा के वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे अपर हैंड है बार्सिलोना और हमारा फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड वी आर ऑल्सो प्लेइंग एट होम। या रियल बेटिस वही टीम है जहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्स प्लेयर्स हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विक्टर रोके वहाँ पे हैं, एजाबदे हैं हमारे लामासिया के प्रोडक्ट, वो वहाँ पे हैं, और मार्क बात्रा भी हैं। इफ़ आई एम अगेन नॉट रॉन्ग, 3-4 प्लेयर्स हैं जो उनके लिए, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं रियल बेटिस के लिए। बट स्टिल आई थिंक वी कैन कंफर्टेबली विन दिस गेम बिकॉज वी आर कमिंग ऑन अ हाई। हमने जो नवंबर और दिसंबर में ख़राब फॉर्म देखा था उसको भूलते 2025 की बहुत अमेजिंग स्टार्ट दी है। एंड हम ये जो गेम्स है अब ले रहे हैं पुराने स्टाइल में ही, कि हम चढ़ के खेलेंगे, जल्दी गोल मारेंगे और मैच को पहले ही ख़त्म कर देंगे। अब हम पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोपा डेल रे का मैच है और बड़े सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल भी हैं। या क्योंकि शेस्नी को रेड कार्ड मिला था तो शेस्नी अनअवेलेबल होंगे, क्योंकि सुपर कप का मैच और कोपा डेल रे के मैच के वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं रेड कार्ड्स, तो गोल पे होंगे इन्याकी पेनिया। अब डिफेंस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इनिगो मार्टिनेज इज आउट फॉर 5 वीक्स, तो हमारी डिफेंस होने वाली है कुंडे, आराउखो, पाउ कुबार्सी, हमारी न्यू पार्टनरशिप, एंड लेफ्ट बैक में बाल्डे डेफिनेटली। अब मिडफील्ड भी इंटरेस्टिंग होगी कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। इन माय ओपिनियन ऑल्मो माइट स्टार्ट दिस गेम बिकॉज ऑल्मो ने एल क्लासिको में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो कैंप पोजीशन पे होंगे ऑल्मो, और पेड्री एंड कासाडो का हम डबल पिवट देखेंगे। एंड अब 3 आई थिंक हम अपने बेस्ट 3 ही उतारने वाले हैं, यमाल, डॉस्की एंड रफीनिया। हमने
फाइनली रफीनिया को फिनिश करते हुए देख लिया, जो 2-3 मैचेस से उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। ही इज डूइंग इट अगेन एंड लेवेंडोस्की इज बैक इन फॉर्म। उन्होंने एक नई चीज़ ढूंढी है कि वो ड्रॉप करके लिंकअप प्ले करके जो पीछे रनर्स भागेंगे, गावी होंगे, चाहे वो यमाल होंगे, चाहे वो रफीनिया होंगे, उनको पास करेंगे। दैट्स अ न्यू रोल फॉर हिम। सुपर एक्साइटेड टू सी कि इस मैच में लेवेंडोस्की कैसे खेलेंगे। ही शुड स्टार्ट, और अगर उनका मैच अच्छा नहीं चला तो प्रॉब्ली वी माइट सी फेरान टोरेस कमिंग इन द सेकेंड हाफ टू रिप्लेस हिम। आउट ऑफ नोवेयर ये गेम आ गई, बट ठीक है, वी हैव टू विन दिस टूर्नामेंट। एक ट्रॉफी हम जीत चुके हैं, कोपा डेल रे भी हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है। ये मैच जीतेंगे तो क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे। एनीवे गाइस, मैंने मार्क कसाडो पे एक बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, गो चेक दैट आउट। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे स्पेनिश में, और आज का वर्ड ऑफ द डे है वामोस। वामोस का मतलब होता है कम ऑन या लेट्स गो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।